बुजुर्ग अभी गिरे, दिखाई दे रहा होगा। मुझे पहाड़ की ऊंचाई है वहां तक चढ़ना है मुझे। और आप देख सकते हैं खजूर के फल लग चुके हैं। ये देखिए बता रहे हैं कि पब्लिक उधर जा रही हो सकता है ना हो, तो देखिए चढ़ना कितना मुश्किल है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई जो है काफ़ी डेंजरस है। महादेव का नारा। दोस्तों ये मदरिया बाबा की पहाड़ की यात्रा का तीसरा भाग है। इससे पहले मैं 2 भाग इसके अपलोड कर चुका हूं। आप पहला और दूसरा भाग अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दोस्तों शेयर कर दे रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें यात्रा का हर एक पहलू हर एक पल दिखाया गया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों अब आराम करने के बाद फिर यात्रा शुरू की जा रही है। कुछ अच्छा लग रहा है आराम करने के बाद, कुछ लग रहा है बॉडी में नई एनर्जी आ गई है और चढ़ाई देख लग रहा है फिर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि चढ़ाई काफ़ी फिर वैसी चढ़ाई है। देखिए सीधी चढ़ाई एकदम से है। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वो भी थके हुए लग रहे हैं। देखिए तो ये और ज़्यादा चढ़ाई सीधी है, कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी भाई चलना तो है ही है। दूसरी बात बताना चाहूँगा, लाइफ में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कर लेने चाहिए ज़िंदगी में। पढ़ाई लिखाई जॉब नौकरी परिवार सब चलता रहता है, फिर भी ये बाबा आ रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड हिट द बेल आइकन। आगे तक जाएंगे भाई, चलिए। देखिए इनको लग रहा है पुष्पा आ रही है। देखिए यहाँ पर इनको पुष्पा याद आ रही है और रूपा पता नहीं कहाँ पे गई है, जो भी है। रूपा पुष्पा की बात हो रही है बाबा की दरगाह पे। पुष्पा मूवी जो हिट हो चुकी है साउथ इंडिया की, आप जानते ही हैं, हर एक जगह पे चर्चा चल रही है। ओह माय गॉड, आप इसे कह सकते हैं। ओह माय गॉड, देखिए जितनी हम लोगों ने रेस्ट कर जो एनर्जी बनाई थी वो एनर्जी बस कुछ दिन में लॉस हो जाएगी। अरे बच्चे उनको पकड़ो। थोड़े टेढ़े मेढ़े नहीं, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं और फिसलन से भरे हैं और यहाँ पे बिना सपोर्ट के चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। बड़ा हमें हाथ दो, आई एम हियर। देखिए थोड़ा मैं भी इसे पकड़ के थोड़ा सपोर्ट के सहारे थोड़ा चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और है तो ले लेना चाहिए, दिन में क्या जाता है। देखिए एक बात तो पक्का है, सामान लेके मत आइए, पर संभालना हमारी मजबूरी है और कहीं रात होगी तो स्टे करने के लिए आपको ब्लैंकेट वगैरह चाहिए, जैकेट भी चाहिए। बिना जैकेट के आप ठंड में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, जो इम्पॉसिबल है। चलो तोड़ी जय हो। अब देखिए, अब हम पहले छोटे पहाड़ की चोटी पे थे, अब बड़े पहाड़ की चोटी पे आ चुके हैं। यहाँ से आप उसका साफ नज़ारा देख सकते हैं, कितनी ऊंचाई से हम चढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिए फट जाइएगा। चढ़ाई ये भी सीधी है, उल्टी हो नहीं सकती है और भगवान की उल्टी ना हो चढ़ते चढ़ते। और ये सपोर्ट है कि मेरे जूतों की कोटियाँ हैं, इसीलिए गोल्ड स्टार है इंडिया में। मेड इन नेपाल ही है, इंडिया का तो नहीं है। मेड इन नेपाल है। और स्पेशल देखिए ये सामान लेके आ रहे हैं कितनी ऊंचाई से। देखिए काफी दिक्कतों का सामना करते हुए इसलिए बूट पहन के आया था मैं स्पेशल चढ़ने के लिए।
कि मुझे पता था आ रहा है तो ऊपर ऊपर है। देखिए एकदम संकीर्ण रास्ता है, थोड़ा सपोर्ट के चढ़ना। देखिए थोड़ा आप सोचिए हम कितनी ऊंचाई चढ़ के आए हैं और इतनी ऊंचाई यहाँ चढ़ने के बाद क्या हालत हो सकती है। अभी सांस आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, सांसें एकदम फूल रही हैं, जो लाजमी है फूलना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर ऐसा ही मैं चढ़ता रहूँ। हाँ बेटा चलो। भाई ये तो नहीं छोड़ा यार, लग गई वहाँ तो नहीं छोड़ना है। देखिए लापरवाही है, लग सकता था बहुत। शुक्र देखिए रास्ता है थोड़ा सा पहाड़ के सपोर्ट के सहारे लोग चल रहे हैं। चलो भाई। और मैं भी इसी के सहारे चल रहा हूँ। पता नहीं और कितना चढ़ना पड़ेगा, पर चढ़ना तो है ही है। हाँ तो कहानी बताता हूँ आपको। मेहनत का फल मीठा होता है, बिना मेहनत के दर्शन नहीं होंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी भी नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए तो चढ़ना पड़ेगा। हाँ जो यात्री आ रहे हैं उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि वो देख के आज दर्शन करके आ रहे हैं। एक ठंडी सी मुस्कान। फिसलन वाली राह, इसकी कमी थोड़ी यही है कि यहाँ फिसलहट ज़्यादा है। अब जब भी यहाँ से यात्रा करने आए तो वो बूट जरूर पहने जिसके बूट में नीचे कांटे होते हैं या गोटियाँ लगी होती हैं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप रखने के लिए काम आती हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेरे बूट में एक कांटे नजर आ, देखिए जो इसको पकड़ ले रहे हैं और जहाँ पकड़ ले रहे हैं गाड़ी पीछे नहीं आ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। आप देख रहे हैं कितनी सीधी चढ़ाई है। और ये देखिए जैसे लग रहा है पेड़ कोई झूला पेड़ है। देखिए झूला पेड़ है, इस पे लोग पैर के झूल भी सकते हैं, पर टूटेगा सीधे नीचे जाएंगे। कुछ लोग झूलने की कोशिश कर सकते हैं सेल्फी के चक्कर में। देखिए कितना भीड़ है। जब तक ऊपर चढ़ ना जाएं तब तक बीच में रुक जाएंगे तो थकावट आपके लिए हो सकती है। और देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस पहाड़ पे आके कुछ उस तरह से अनोखी चीज़ देखने क्यों नहीं मिल रही है जो दूसरे पहाड़ों में मिलती है। देखिए ये बाहर का हिमालय है और बाहर के हिमालय के पहाड़ में आपको कोई खूबसूरत चीज़ नहीं मिलेगी, मिट्टी और पत्थर ही मिलेंगे। और आपको हिमालय खूबसूरती देखनी है तो जो मध्य हिमालय है वहाँ जाइए जहाँ पर काठमांडू है। काठमांडू के पहाड़ के पास आपको खूबसूरती दिखाई देगी। यहाँ देखिए सीधी चढ़ाई, लगता मुझे लग रहा है वहाँ पे शायद समतल रास्ता होगा और मैं और चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद यही है कि शायद कुछ खुशी मिल जाए और रास्ता बराबर हो जाए। देखिए खजूरी है, जगह जगह बीच रास्ते में खजूर के पेड़ लिखे नजर आ रहे होंगे। इसको काट दिया गया है तो एक कंफर्म हो गया है जो आप झाड़ी में देखे थे वो खजूर में, वो सॉरी बेत नहीं था, खजूर ही था। मेरे साथ के जो बच्चे आ रहे थे, मेरे जो फ्रेंड्स आ रहे थे, लगता है पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे। देखिए मैं कितनी ऊंचाई चढ़ के आया हूँ, आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए मैं इतनी ऊंचाई से क्रॉस करके आया हूँ। कई बार वीडियो धुंधली हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं कैमरे पर ध्यान दे रहा हूँ, फिर भी हल्का फुल्का कमी बेसी हो सकती है, तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा। और देखिए इतनी ऊंचाई से उतरने के लिए डंडा बहुत ज़रूरी है। डंडा ना हो तो सपोर्ट नहीं हो पाएगा, और सपोर्ट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है उतरना, इसलिए डंडा बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा कोई कीमत नहीं डंडे की दे रहे हैं, बच्चे 5 रुपये दे रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी पैसा मिल जा रहा है और आपको भी सहारा मिल जा रहा है।
अब ये देखिए, अब ये बुजुर्ग हैं जो गिर चुके हैं। देखिए अभी अचानक वो बुजुर्ग गिर गए हैं। देखिए यही है, आइए आइए। देखिए बुजुर्ग अभी गिरे और ये माई आराम से जा रही है। आराम से बैठ जाइए। देखिए इनके गिर चुके गिरे, शुक्र है। आराम चले, चप्पल उतार दीजिए, चप्पल स्लिप कर गया आपका। देखिए कुछ लोग ऐसा जिनको चोट लगने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता है, वो बाद में पता चलता है, भी नहीं पता चलेगा, वो आराम नहीं करने के लिए सोच रहे हैं क्या पता अगर बैठ जाएंगे लोग बेइज्जती कर देंगे, गिर गया, चोट लग गया था। हाँ बच गए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आराम से आइए। और डर तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी ना गिर जाऊँ, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ वीडियो के ऊपर बनाने के ऊपर है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। मनोरंजन करो यार। थक गए हैं, शायद लग रहा है वहाँ पे जाके कुछ राहत मिले, और हम इसी कोशिश में लगे हुए। देखिए ये पानियों के भरा उठ के जा रही है। आइए आइए, पकड़ लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए मेरे को। हमें लगा शायद यहाँ के आगे जाके बराबर होगा, पर यहाँ बराबर नहीं है, फिर और ऊंचाई है। आराम की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब आप बताइए, अगर इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद जब उतरेंगे तो कैसे उतरा जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप संभल के नहीं उतरेंगे तो गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रहा हूँ कि रात होने से पहले हम लोग वापसी आ जाएं, ताकि हम लोग उतरने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब रात हो जाएगी तो उतरने में और ज़्यादा परेशानी होगी। एनर्जी बूस्ट के लिए मैं अपना पानी पीऊँगा तुलसी वाला, और जो काफ़ी मुझे हेल्प करता है। तुलसी का पत्ता इसमें पड़ा हुआ है और इसका पानी तुलसी ऐसा लग जाता है। और दोस्तों दुख की बात है कि देख सकते हैं कि आप वही कूड़ा करकट फेंका गया है, सफाई का नामो निशान नहीं है। कुछ खाया जाए, क्या खाओगे आप? हमारे बैग में बहुत कुछ है, बताओ क्या खाओगे आप? स्नैक्स है, बिस्किट है। भूख लग गई बच्चों को, लगना चाहिए। हाँ लग रहा है कि अब बराबर ज़मीन आएगी चढ़ाई चढ़ने के बाद, पर उम्मीदों पे पानी फिर गया है। मुझे लगा था इतना ऊंचाई चढ़ने के बाद कुछ बराबर हो जाएगा पर देख रहे हैं आप, फिर एक ऊंची चढ़ाई नज़र आ रही है, और फिर लगता है पहाड़ को पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। और इतनी ऊंचाई पर गर्मा गर्म पकौड़ी ये क्या है? अच्छा ये हाफी बोलते हैं इसको, पकौड़ी का प्रबंध भी है, मज़ा आएगा। हाँ चलिए, पकौड़ी बनाएंगे भैया? पकौड़ी बनेगा, अभी बना नहीं है। कितना टाइम लगी हो? 10 मिनट में पकौड़ी तैयार हुई, गर्मा गर्म पकौड़ी। पूरा पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा ऊपर पहुँचने में, तो मेरा ख्याल ऊपर चला जाए। अभी रेडी नहीं है, 10 मिनट हम काफ़ी यात्रा कवर कर देंगे, तो चलते रहिए। ये देखिए थोड़ा सा काम चलाओ टेंट बनाया गया है रहने के लिए, और भट्टी बनाई गई है। कुछ लोग लग रहा है कि कॉस्टली ज़्यादा है पकौड़े वगैरह जो भी यहाँ पे देना खाने के लिए, तो लोगों को सोचना चाहिए कि ऊंचाई पे आप ज़्यादा हैं और इतनी ऊंचाई पे कोई इंसान अपनी सर्विस आपको ला के दे रहा है, आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो दे रहा है, तो यकीनन उसकी कीमत उसे मिलनी तो चाहिए। तो थोड़ा रास्ता और थोड़ा आराम यहाँ पे यह है कि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और इतनी धूप नहीं लग रही है और पसीना इतना नहीं हो रहा है, थोड़ा राहत मिल रहा है मुझे। अब देखिए फिर एक चढ़ाई है, ये चढ़ाई पार करके आए हैं। वैसे बात लगी है मेरी चलते चलते, देख लीजिए। इन द फ्यूचर हो सकता है, जैसे आपने सुना कि हेलीकॉप्टर सेवा के लिए, पर दोस्तों यात्रा का मजा क्या बात है। अगर आप किसी भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो आप थोड़ा कष्ट में जाइए,
थोड़ा यात्रा का आनंद लीजिए। पैदल चलिए तब आपको यात्रा का आनंद आएगा। और आपको टैक्सी मिल जाए, जहाज मिल जाए, या सीधे जहाज आपको उनके भवन तक उतार दे जहाँ उनका मंदिर या दरबार है या दरगाह है, तो उस यात्रा का मतलब क्या है? देखिए फिर चाहिए आगे खुशा भाग गो ज्यादा। कुछ भाग गए तो रूपा को बुलाइए। रूपा वो ना गया। यहाँ थोड़ी संभावना हो सकती है टकराने की, क्योंकि रास्ता बहुत संकीर्ण हो चुका है और भीड़ ज़्यादा है। और कोई सामने से लड़ते हुए तेज से आए तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। संभावना ज़्यादा है खतरा होने की। देखिए ये रास्ते में खजूर ही है, यहाँ उगे हुए हैं। अजीब बात है कि पहाड़ों में खजूर का पेड़, ऐसा खजूर राजस्थान में होता है। यहाँ एक खूबसूरती ये चीज़ कह सकते हैं कि थोड़ी जो घास है हरी भरी है, नीचे यही घासें सूख चुकी हैं, पक चुकी थी, पीली पीली मतलब हो चुकी थी, ब्राउन ब्राउन रंग की। और यहाँ थोड़ा हरा भरा आनंद आ रहा है। यहाँ इस चीज़ का आप आनंद ले सकते हैं, वो भी इतनी ऊंचाई पे आने के बाद। और थकावट के बाद आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप सोचते हैं कि रेस्ट ज़्यादा मिल जाए, पर क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ तक आते आते लोग थक जा रहे हैं और थकावट के मारे बहुत से कम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ लोग आराम करना चाहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर भी वापसी जल्दी आना है तो चलना पड़ेगा। इस समय यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, क्योंकि आप जो समय देख रहे हैं 3 साढ़े 3 बजने वाला है। तो जाहिर सी बात है अब जो गर्मी का असर धीरे धीरे ख़त्म होगा और ठंडी अपना असर दिखाएगी। और ख़ासकर जब आप ऐसे ऊंचाई पे पहाड़ों पे होंगे, जो माउंटेन हिमालय रेंज है, यहाँ पे इस टाइम पे बिल्कुल ही धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होगा। इस रास्ते में एक चीज़ तो जरूर है कि नीचे आपको पत्थर नजर आए थे बड़े बड़े, यहाँ पत्थर नहीं है। पत्थर है दबे हुए हैं और बराबर से थोड़ा सा फिसलन की संभावना कम है। थोड़ी मिट्टी गीली है यहाँ की, इसलिए फिसलन की संभावना कम है। नीचे जो था वहाँ मिट्टी काफ़ी फिसलन भरी थी, काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही थी, डस्ट काफ़ी थी। यहाँ पे उतनी धूल मिट्टी नहीं है, आप इसका एंजॉय कर ले सकते हैं। और देखिए रास्ता कितना खूबसूरत बना हुआ है, जंगल झाड़ियों काट के बनाया गया है। अगर वाकई में सच में नेपाल गवर्नमेंट यहाँ ध्यान दे तो यहाँ पे अच्छी खासी इनकम हो सकती है नेपाल गवर्नमेंट को। इतनी ऊंचाई चढ़ गए हैं हम और गाने का थोड़ा माहौल नज़र आ रहा है। गाने देखिए वो चीज़ है जो आप कभी निराश होते हैं तो आपको एक उम्मीद देते हैं गाने, इसलिए गाने जरूर सुनना चाहिए। और देखिए आते आते वाकई में बहुत थकावट हो जाती है। एक दिन में अप डाउन करना आसान नहीं है इस पहाड़ की। वो अलग की बात, रास्ते अगर आसान हो तो इंसान कर सकता है, ऐसे रास्तों पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी यहाँ खजूर देखिए, खजूर पे हर जगह हैं। और इस टाइम खजूर लगे तो पक्का इंसान सारे खजूर खा जाते, क्योंकि भूख ज़्यादा लगी हुई है। नेपाल का झंडा देखिए, नेपाल का झंडा है और ये नेपाल के लोग ही हैं। ये आस्था का प्रतीक दिखा रहे हैं और देशभक्ति का प्रतीक दिखा रहे हैं। देखिए ये मूंगी की दाल है, मैंने इन लोगों को दिया हुआ है और मैं 5 लाया हूँ, तो पक्का इन लोगों से मैं 20 रुपये कलेक्शन करूँगा ऊँचाई के हिसाब से। और लोग मुझे देंगे नहीं देंगे तो मैं इनकी जो कभी हिसाब था उसमें पैसे मैं काट लूँगा। तो खाने वाला ध्यान दे इस बात के ऊपर। का हो भाई, हमारा लीजिए। और देखिए कैमरा मैन भी ये यूट्यूबर हैं और मेरी सेल्फी फोटो ले रहे हैं। दोस्तों मैं चैनल का नाम है भारत सवेरा। आप चैनल का नाम क्या है? क्या चैनल का नाम क्या? चैनल का आर्यस 100 अगेन।
अगले संडे अगेन है। आप इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, इधर भी वीडियो बना दीजिए, इधर अखिलेश के कार्यकर्ता हैं लोग, ये देखिए अखिलेश यादव के कार्यकर्ता है, वो प्रधान है, वो सभासद हैं। हाँ, बनाइए इधर वीडियो। जिंदाबाद। हाँ, देखिए इतनी ऊंचाई पे और दूसरे देश में आके जो पार्टीवाद है ये थमा नहीं है, और यहाँ पे अखिलेशवाद की जो चर्चा हो रही हाँ, है, चर्चा हो रही है। चुनाव हमारे वही जीत रहे हैं, और वही जीत रहे हैं। इन लोगों का कहना है सरकार बनेगी। अच्छी बात है। इसीलिए हम लोग बाबा के दरबार में जा रहे हैं, यही कहने के लिए, अच्छा अखिलेश यादव को सरकार में आने के लिए। अच्छा, मान लीजिए अखिलेश जी जीत जाएंगे तो बाबा के लिए आप क्या करेंगे? फिर अगले साल आएंगे। कुछ करेंगे नहीं बाबा के लिए? अरे वो लायक कहाँ बानी, कहाँ है? वो लायक रहती सरकार बन जाएगी तो कुछ होना चाहिए। तो मान लीजिए क्या करोड़ों किया का जाए, बजट आई, सरकार ना बने। करोड़ों का बजट आई तो कुछ नहीं हो सके। सरकारें बना दी है बाबा तो नहीं बताइए, हैं? दूसरे देश में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेपाल जो है दूसरे देशों से फंड लेता है और दूसरे देश उसको फंड करते हैं ताकि इसको डेवलप कर सके। हम लोग कहेंगे फंड नेपाल को दिया जाए यहाँ रुपये में बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे यात्रा करने आए हैं, आप अखिलेश सरकार जब बन जाए तो उसे आप कह सकते हैं कि जो ये बाबा हैं इनकी देखिए कितनी लोग मुसीबतों से आ रहे हैं। अगर इसके लिए जैसे वैष्णो देवी में और जगह यात्रा के लिए सड़कें बनी हुई हैं, और यहाँ आराम सड़कें बना दी जाएं और थोड़ी सी मेडिकल सुविधा दे दी जाए, थोड़ी अच्छा स्टे रहने के लिए थोड़ा शटर बना दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। और ये कौन कर सकता है? का व्यवस्था किया जाए, सबसे पहले तत्काल व्यवस्था रुपये का व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या चाहिए तो सरकार जब बने तो आप लोग ही करेंगे ना? हाँ, करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? वाह। तो दोस्तों देखिए, ये थे अखिलेश यादव के समर्थक और सोच रहे हैं कि लोग जीत जाएंगे तो जरूर कुछ करवाएंगे, उम्मीद है करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम पैकेट यहाँ नहीं फेंकेंगे, खा के पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। जो मैं पैकेट खा रहा हूँ दोस्तों, इस पैकेट को मैं अपने बैग में रखूंगा, और जैसे आम लोगों ने फेंका वो उस तरह मैं नहीं फेंकूंगा, क्योंकि आई लव नेचर, और नेचर ही सब कुछ बनाता है, प्रकृति सब कुछ सुंदर रखता है। इसलिए आप यहाँ जूस भी कुछ भी खाएं, कुछ भी पानी पिएं, आप लोग यहाँ पे कुछ भी बोतल मत फेंकें, ना पैकेट फेंकें। और मैं पैकेट दोस्तों अपने बैग में रखूंगा और नीचे जाकर डस्टबिन में फेंकूंगा। दोस्तों नमकीन खाने के बाद यात्रा फिर शुरू हो रही है। लोग कह रहे हैं नज़दीक पहुँच चुके हैं, और अगर यात्रा नज़दीक है तो अच्छा है। ये वाला बनाइए हमारी तो नीचे भी थोड़ा खूबसूरत है यहाँ पे। ये जो पहाड़ की डिजाइन है आपको देख के वीरप्पन की याद जरूर आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जंगल है उस टाइप का नज़र आ रहा है पहाड़ों की डिजाइन कटिंग से। दोस्तों इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि ये जो रास्ता है ठंडक भरा लग रहा है, छाँव है, आराम है, समतल है, और हो सकता है आगे जाके फिर चढ़ाई नज़र आ रही है तो लगता है फिर थकावट का सिलसिला जारी भी है। और सेल्फी किंग जो है यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए माहिर है, जो सेल्फी लेंगे। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो खजूर है वो खजूर तैयार हो गए हैं, देखिए, और आप देख सकते हैं खजूर के फल लग चुके हैं, तो आप इसमें आप खजूर का आनंद ले सकते हैं। सुख भरे आनंद के पड़ाव के बाद फिर चढ़ाई का दौर शुरू है, और फिर ये चढ़ाई एक और आ गई है। चढ़ना तो पड़ेगा ही, आगे बढ़ना है तो। और एक जरूरी चीज़ हुई है, यहाँ पे जो जंगल है काफ़ी करीब करीब है और खूबसूरत लग रहे हैं। और देखिए इतनी ऊंचाई पे ये नरकट है, पहाड़ी नरकट है। एक बात जानना पड़ेगा, ये नरकट है और इतनी ऊंचाई पे अक्सर इसको आप देखते हैं कि किसी पोखरे किनारे होता है, और आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी अपना रूप खिला सकती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है, या तो लोग थकते जा रहे हैं और या तो लोगों की संख्या कम हो रही है। इसलिए मैं ये देखिए यहाँ पे मैं अकेला हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा है। पीछे काफिला नज़र आ रहा है, और वो काफिला हो सकता है बहुत बड़ा हो, या लगता है कोई मंदिर आ गया है। देखिए यहाँ पे आवाज़ काफ़ी आ रही है। क्या ये दरबार आ गया, वही स्थान आ गया? हाँ देखिए ये बोल रहे हैं कि अभी एक और पहाड़ चढ़ेंगे तब वो स्थान आएगा। 2 घंटा और ये पड़ाव अभी भी है, बड़ा पड़ाव है, आप देख सकते हैं। खाने पीने के लिए खा पी के अपना आराम बस कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा पड़ाव आपको नज़र नहीं आया होगा जितना अभी नज़र आ रहा है।
क्राउड भरपूर भीड़ से। एक रास्ता ये भी जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम लोग इधर से आए हैं, देखिए। और यहाँ पर भी आपको सारे आइटम मिलेंगे खाने पीने वाली, जो देसी आइटमें हैं। गर्मा गर्म पकौड़ी तली जा रही है। साइकिल, ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी। कैसे पकौड़ी हो? 10 का 4 पकौड़ा, 2.5 रुपये का पकौड़ा, तो ज़्यादा नहीं है और गर्मा गर्म है, तो स्वाद तो लेना चाहिए। हम भी लोग मिल जाता है। देखिए ये हुजूम है, वहाँ से लोगों को आने का काफिला है और वहाँ से लोगों को जाने का, और ये काफिला बहुत बड़ा है, 2 घंटे का और है। जब से कहा गया है कि 2 घंटे भी और चलना है, तब से थकावट का जो मूड है ज़्यादा ऑफ हो रहा है ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पब्लिक यहाँ पे। ये देखिए कितनी भीड़ आ रही है और कितनी भीड़ वहाँ जा रही है इन पहाड़ों में। कोई कह सकता है क्या यहाँ दिन ढलेगा? कभी शायद नहीं ढलेगा। चलिए और आगे चला जाए। देखिए ये पड़ाव टपने के बाद, आराम करने के बाद मुझे लगा शायद यात्रा खत्म हो गई है, पर यात्रा अभी और बड़ी है और मुझे लगा शायद यहाँ से यात्रा समतल हो जाएगी। पर आप देख रहे हैं वो जो ऊपर सड़क नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, मुझे वो जो पहाड़ की ऊंचाई है वहाँ तक चढ़ना है मुझे, और उसके बाद ये पहाड़ टपा जाएगा। इस पहाड़ के क्रॉस करने के बाद हो सकता है वह स्थान आ जाए, और ये पहाड़ टपना एक बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली मेरे लिए, क्योंकि थकावट पूरी भरपूर है और ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और पब्लिक पूरी कवर कर रही है। दोस्तों मैं अभी चलता रहता, पर क्या है कि साथ में कुछ जो लोग आए हैं वो काफ़ी थक गए हैं और उनके पास थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, बार बार रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने से क्या होता है, यात्रा थोड़ी सी आपकी कमज़ोर हो जाती है। अब देखिए कितने लोग पब्लिक आज ऊंचाई जा रही है, मैं वहाँ पे जाके वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए इतनी ऊंचाई पे आके जो लोग ये पहाड़ देख रहे हैं और उनको माई बाप याद आ जा रहा है पहाड़ की ऊंचाई देखकर। देखिए यहाँ पे जो भी आ रहा है उसके देखिए वो हाथ ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, उनको सब कोई देख के भौचक्का रह जा रहा है कि इतना ज़्यादा और ज़्यादा चढ़ना है। देखिए जो भी यहाँ पे आ रहा है वहाँ पे क्या है, उनकी निगाहें सीधे पहाड़ पे जा रही है, क्योंकि पहाड़ वाकई में बहुत ऊंचाई पे है और इन लोग हैरान हो जा रहे हैं कि इतना कैसे चढ़ पाएंगे। खैर चढ़ने वाले चढ़ ही जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई देख रहे हैं यहाँ पहाड़ की, हमें उस पहाड़ को क्रॉस करना है। चला कैसे भैया? चला कैसे? 10 रुपया मिली किनारे की जाए यहाँ दीजिएगा। दोस्तों चना खाना चाहिए, क्योंकि चना जो तला हुआ नहीं है और यहाँ यात्रा में बहुत अच्छा रहेगा। नींबू मार के चना 10 रुपया है, इनके दे दिया था। दो भैया, रुक जा भैया, वीडियो ना बनाओ हमारे। ठीक बा। दोस्तों चने का स्वाद लेने खाने के बाद अब मैं यात्रा फिर शुरू कर रहा हूँ, और यात्रा पहाड़ पे चढ़ने की है, इस पहाड़ को पार करने की है। जैसे आपको मैं अभी पीछे दिखा रहा था। इसके बाद एक और पहाड़ है, उसके बाद है, तो देखिए इसके बाद एक और पहाड़ है, उसके बाद वो स्थान आएगा, बाबा का स्थान, जिसके लिए हम लोग आए हुए हैं। यानी ये तो पक्की है कि मेरी वाट लगने वाली है चल चल के। सही बात है। दोस्तों इस बीच में अच्छा रास्ता था, फिर और रास्ते वही पथरीले रास्ते आगे हैं और बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे होंगे। पर ये है यहाँ थोड़ा थकावट नहीं लग रहा है। जो थक जा रहा है उसके लिए उतरना बहुत मुश्किल है और थकान भरा है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा तला भुना ना खाएं, जितना हो सके हेल्दी चीज़ें खाएं और आराम से यात्रा करें। अब यहाँ पर फिर रास्ते 2 तरफ बढ़ चुके हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। कौन चला जाए कंफ्यूजन ये है। सब चल जाए, सब चल जाए, सब चल जाए, सब चला जाए तो फिर तो यही चला जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना भैया। हाई वाला ठीक ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं बोलने ज़्यादा अच्छा है वाला है,
तो इसके सहारे चला जाए। हाँ, पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है, रस्सी बांधना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी कौन करेगा। यहाँ कोई गार्ड नहीं है, लोकल लोग ही हैं। और आप देख रहे हैं एकदम तिरछा पहाड़, और आपको पकड़ने वाला कोई ना हो तो आपको चढ़ना बहुत मुश्किल है। देखिए वहाँ जयकारा लग रहा है, मदरिया बाबा का जयकारा लग रहा है, इच्छा पूर्ति का जयकारा लग रहा है। बिना सहारे चढ़ना, ये देखिए ये नज़ारा वाकई में बेहद रोचक है। एकदम नजारा ये बेहद है, एकदम से हद है। यहाँ से चलिए। वो साइड पे इस साइड से चलिए सर, चला जाए। इस साइड लोग ज़्यादा हैं, यहीं से देखो एकदम बच्चे देखना रास्ता। पब्लिक जा रही है ना, जी जी उधर से जाइए। जी, देखिए बता रहे हैं कि पब्लिक उधर जा रही है, वहाँ से रास्ता है और वही रास्ता फॉलो किया जाएगा क्योंकि ये रास्ता तो काफ़ी भीड़ भड़का हुआ लग रहा है और फिर चढ़ना काफ़ी मेहनत भरा हो सकता है। देखिए भाई बता रहे हैं बहुत डेंजरस है, तो डेंजरस खतरने से क्या फ़ायदा। और लोग कैसे आ रहे हैं आप देख रहे हैं। थोड़ा सा पाँव फिसला 9 तो 11 हो सकता है। चलो बच्चे, फिसलो नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो। तो दोस्तों हम लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, एक लंबा रास्ता चलने की वजह से ना चलते हुए हम ये बीच का रास्ता अपना रहे हैं। ये रास्ता कितना किफ़ायतीमंद होगा अब ये तो आप देख ही रहे हैं। थोड़ा सा ये है उतार चढ़ाव वाला है और आप देख रहे हैं मैं कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ। रास्ते दोनों जैसे ही हैं, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। उतरना यहाँ से बेहद ही खतरनाक है। आराम से चलेंगे आप दोस्तों। थोड़ा सा मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि ये जो रास्ता है अगर मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा तो मैं भी गिर सकता हूँ। देखिए लोग कैसे चल रहे हैं। बेटा अभी इस पर चलो, चलो 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 चलो, मैं चलो, मैं हूँ ना, चलो चलो। अगर कोई पकड़ने वाला ना हो तो देखिए चढ़ना कितना मुश्किल है। कर्मदार बेड़ा पार की जयकारों से पूरा पहाड़ गूंज रहा है, नेपाल का ये पहाड़। और भारत माता की जय के नारे आप सुन रहे हैं, जय श्री राम के नारे सुन रहे हैं आप, हर हर महादेव के नारे सुन रहे हैं आप। ये वही युवा लोग हैं जो अभी जयकार लगा रहे थे। देखिए मैं कितना कठिनाई से चढ़ के आया हूँ और कितना। चलो चलो बड़ा, चलो चलो, रुको रुको, पीछे आओ, पीछे 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 पीछे। महादेव का नारा, जय श्री राम का नारा। पकड़ना दोस्त, पकड़ो। देखिए यहाँ चढ़ना आसान नहीं है, फिर भी मैं फास्टली ग्रो कर रहा हूँ और मैं चढ़ जाऊँगा। मुझे पता कि मैं पहले चढ़ चुका हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं चढ़ गया। दोस्तों मैं चढ़ चुका हूँ और यहाँ कठिनाई और ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको चढ़ना और भी टेढ़ी खीर होने वाली है। पर दोस्तों ये बात है, यहाँ चढ़ने के बाद थोड़ा हवा आप क्या कहना चाहते बहुत अच्छी है। मंदिर जाने के लिए जो एक बार यहाँ पे आ गया है वो बार बार आने का नाम तो नहीं लेगा, पर एक बात जरूर है, अगर इच्छा पूरी है तो उसे आना पड़ेगा ही। देखिए तिरछा पहाड़ एकदम से है। अंकल जी देखिए क्या कठिनाइयाँ होती हैं। कठिनाइयाँ देख लीजिए, रास्ता वो वाला वहाँ से जा रहा है और ये देखिए बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल आपकी शेप से नीचे उतार जाता जा रहा है। वो बच्चा देखिए कितनी बहादुरी चढ़ रहा है।
और वो चढ़ गया बच्चा, हम भी चढ़ जाएंगे, ये उम्मीद से चढ़िए आप और चढ़िए। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई जो है काफ़ी डेंजरस है और अगर मैं ना ध्यान दूँ तो शायद मैं इस पर गिर भी सकता हूँ। मैं हैं अब ये भाई बोल रहे हैं इससे भी हार्ड चढ़ाई, इससे ऊपर है, इससे ज़्यादा है, खतरनाक है। जाइए तो आपको पता लग जाएगा। देखिए देखिए अब कितना दूर रह गए यहाँ से भाई? हाँ अब पहुँचने के लिए तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैंने अब वीडियो बना रहे हैं तो बहुत दूर है। 1 घंटा, देखिए दोस्तों 1 घंटा और मैं कहना 4:13 हो चुका है मेरी घड़ी के अंदर, 5 तरफ हम पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। और आप देख रहे हैं दोस्तों भारत सवेरा, मैं जल्द ही इसके चौथे भाग के साथ इसका चौथा पार्ट लेके आऊँगा दोस्तों। तब तो दोस्तों बने रहिएगा भारत सवेरा के साथ। जय हिंद।